हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे आसपास का मैटर है क्या वो प्योर है, यानी कि हम मैटर की प्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर, सोल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके बेस पर खरीदते हैं, किसके बेस पर लेते हैं? प्योरिटी के बेस पर लेंगे कि क्या ये चीज़ें प्योर हैं या फिर इनमें कोई ना कोई मिलावट है, इसके बेस पर हम इन चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, तो प्योर का मतलब क्या होता है हमारे लिए कि उन चीज़ों में कोई मिलावट ना हो। ठीक है, प्योर मीन्स नो अडल्टरेशन। लेकिन साइंटिस्ट के लिए प्योरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें क्या है? मिक्सचर हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। ठीक है, साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें प्योर नहीं है, ये सारी चीज़ें मिक्सचर हैं साइंटिस्ट के लिए। अब देखो, मिल्क है वो किसका मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, किसका मिक्सचर होता है? वाटर, फैट और प्रोटीन का मिल्क। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे ही देख लेते हैं कि मिल्क प्योर है या इम्प्योर है, कि उसमें कोई बाहरी मिलावट ना हो मिल्क में। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो ना बेसिक लेवल पर जाकर देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं, कि वो प्योर हैं, मिक्सचर हैं, इम्प्योर हैं। ठीक है, अब देखो, साइंटिस्ट के लिए हम प्योरिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि साइंटिस्ट के लिए कौन से सब्सटेंस प्योर होंगे। फॉर साइंटिस्ट व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? ठीक है, साइंटिस्ट के लिए कौन से सब्सटेंस प्योर हैं? ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जिस पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना है वो केमिकल नेचर में सेम होनी चाहिए, तब वो प्योर सब्सटेंस होगा। या फिर अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें क्या होगा? सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए प्योर सब्सटेंस में। या फिर अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। क्या? अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि सिंगल फॉर्म होती है मैटर की जो प्योर होती है सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, हमारे आसपास जो बहुत सारा मैटर है ना, वो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स के मिक्सचर की फॉर्म में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी वाटर, टैप वाटर, मिनरल, सोयल, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मिक्सचर होती हैं किसी न किसी चीज़ का। अब देखो, हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मैटर कितने टाइप का होता है? प्योर और इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको हम मिक्सचर बोल देते हैं। प्योर आगे कितने टाइप का होता है? इसमें एलिमेंट, कंपाउंड आते हैं। मिक्सचर आके फिर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आगे कितने टाइप का होता है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? सस्पेंशन और कोलोइड फॉर्म इसकी। और होमोजेनियस में हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि हम मिक्सचर क्या होता है। इस चैप्टर में मोस्टली हम मेनली हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर की किस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे? मिक्सचर की फॉर्म में। अब देखो, मिक्सचर क्या होता है। हमने मिक्सचर के बारे में क्या पढ़ा था कि ये दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म होनी चाहिए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सी वाटर, टैप वाटर, सोयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सोल्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप का होता है? हमने देखा था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, किसके डिपेंड कर रहा है? द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जितने भी वो होता है सॉल्यूशन हमारा, उसमें उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, यानी कि एक जैसी होगी। ठीक है, ये नहीं है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा होगी, वो एक जैसी होगी। ठीक है,
जैसी हमें नीचे मिलेगी वैसे ही हमें ऊपर मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ट डिजोल्व इन वाटर। अगर हम वाटर का एक गिलास लें और उसमें सोल्ट को डिजोल्व करें, ऐसा होता है कि हमने उसकी एक सिप ली वो नमकीन मिला, दूसरी सिप ली वो नॉर्मल मिला, ऐसा कुछ होता है? नहीं। जो सोल्ट है वो, सोल्ट का टेस्ट है वो हर एक सिप में एक जैसा होगा, ठीक है। शुगर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर में शुगर को हमने डिजोल्व किया तो जो सारा का सारा वाटर है, पानी है, उसका टेस्ट एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि जो वो एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी उसकी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वाटर प्लस कॉपर सल्फेट पाउडर, अगर हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में कॉपर सल्फेट पाउडर को, तो हमें क्या मिलेगा? होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। जो होमोजेनियस मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है लेकिन क्या रहेगी सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वेरिएबल का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने दो ग्लास लिए, ठीक है, उनमें सेम अमाउंट में पानी डाला। अब हमने क्या किया, एक गिलास में तो 1 चम्मच नमक डाल दिया और दूसरे गिलास में हमने 2 या फिर 3 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। डाला तो नमक तो उसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म ही मिक्स होगा, लेकिन जो टेस्ट है एक का थोड़ा कम नमकीन होगा लेकिन एक का थोड़ा ज़्यादा नमकीन होगा, ठीक है। तो जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है होमोजेनियस मिक्सचर में, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेगी। अब देखते हैं हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ठीक है, यानी कि उनमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हम देख सकते हैं कि उनमें जो पार्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। जो कंपोजिशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। इसका हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जो नमकीन होती है, मिक्स वाली नमकीन होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कुछ उसमें कम होता है कुछ उसमें ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर ले, वो कैसा होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। सोल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर ले लें हम, वो भी क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। ऑयल एंड वाटर, क्या वाटर में जो ऑयल है वो मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा, हमें ऑयल की अलग से लेयर दिखेगी और वाटर की अलग से लेयर दिखेगी, ठीक है। तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, वो होगा हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखते हैं हम व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमने किस में देखा था, होमोजेनियस मिक्सचर में, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यानी कि जो कंपोजिशन है सब्सटेंसेस की वो यूनिफॉर्म रहेगी इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, नींबू पानी का ले लिया, सोडा वाटर का ले लिया, या फिर सोल्ट को डिज़ोल्व करेंगे हम किस में, वाटर में, या फिर शुगर को डिज़ोल्व करेंगे हम वाटर में, ये सारे क्या हैं, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम जो डिज़ोल्विंग होगी वो सिर्फ लिक्विड में होगी, सॉलिड्स में भी हो सकती है, गैसेस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, देखो इसमें आ जाता है एलॉय, ठीक है। एलॉय डिफरेंट मेटल्स से मिलकर बनते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं हम ब्रास का, जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर का मिक्सचर होता है ये ब्रास, ठीक है। तो यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन है इसमें, यानी कि सॉलिड में ही डिजोल्व किए गए हैं वो। अब गैसियस सॉल्यूशन लेते हैं हम एयर। अब देखो जो हमारे आसपास की एयर है इसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स होती हैं। लेकिन हम देख के ये तो नहीं बता सकते कि ये नाइट्रोजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है। वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि एक सॉल्यूशन है वो। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, ठीक है। अब देखो ये लाइन, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी, यानी कि जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो पार्टिकल लेवल पर होती है, ठीक है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर होमोजेनिटी यूनिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। लेमनेड देखते हैं हम, टेस्ट द सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। नींबू पानी देखेंगे, अब उसमें ऐसे है कि कहीं शुगर का जो टेस्ट है वो कम है, कहीं पर ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। जो सारे के सारे टेस्ट है वो सेम रहेगा। जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सोल्ट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जो शुगर और सोल्ट्स के पार्टिकल्स हैं
वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि सेम ही डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे के सारे सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं है कि कहीं कम सोल्यूबल है और कहीं ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। तो क्या होता है, पार्टिकल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी होती है एक सॉल्यूशन के अंदर। देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के कंपोनेंट, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है। द कंपोनेंट दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक है। वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है उसको हम सोलवेंट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट डिजोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। जो सोल्यूट है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो सोलवेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब देखो इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। शुगर इन वाटर, यहाँ पर शुगर क्या है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो शुगर क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर क्या हो गया, सोलवेंट। अब शुगर है वो सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, ये तो ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में सॉल्यूशन होगा। अब देखो दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसका नेम होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। किसको बोलते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन अल्कोहल में। यहाँ पर आयोडीन सोल्यूट है और अल्कोहल क्या है, सॉल्यूशन है, सोलवेंट है। सॉल्यूशन तो हम इसको टोटली को बोलेंगे। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है, और अल्कोहल लिक्विड होता है। अब देखो थर्ड है हमारा एग्जांपल, एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, जैसे सोडा वाटर होता है। इनमें क्या होता है, इनमें लिक्विड में क्या डिजोल्व हुई होती है, गैस डिजोल्व होती है, यानी कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ठीक है, गैस क्या होती है, सोल्यूट होती है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही डिजोल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर सोडा वाटर में। लिक्विड क्या होता, लिक्विड सोलवेंट होगा और वो क्या होता है, वाटर होगा। अब एयर है वो किसका मिक्सचर होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ठीक है। किसका मिक्सचर है, गैस इन गैस, गैस गैस में डिजोल्व होती है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, देखो यहाँ पर इसमें कितनी टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। वो किस में डिजोल्व है, गैस ही गैस में डिजोल्व होती है, ठीक है। तो एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हम देख के बता नहीं सकते कि यहाँ पर ऑक्सीजन है या यहाँ पर नाइट्रोजन। अब देखो हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर हैं 10⁻⁹ मीटर से भी, इससे भी ज़्यादा छोटे हैं। देखो कितने छोटे होंगे, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है, उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा साइज होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में, ठीक है। अब आगे देखो, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। सोल्यूट को हम सोलवेंट के पार्टिकल से मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन की हेल्प से, ठीक है। हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया वाटर में, क्या उसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। मान लो वही एग्जांपल देखते हैं हम शुगर का वाटर में, शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया और उसको उस गिलास को हमने 1 दिन के लिए रख दिया, ठीक है, बिना उसको डिस्टर्ब किए, क्या हमें शुगर वापस से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। वो हमें पानी मिलेगा, सॉल्यूशन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो शुगर के क्रिस्टल है वो हमें वापस से मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे वो, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है।